हम गारंटी दे रहे हैं, 15 गारंटी है इसमें। कहा कि इसके दम पर हम सियासी बाजी पलट लेना चाहते हैं। साथ ही साथ निशाना साधा संकल्प पत्र पर कि उनकी गारंटी तो झूठी गारंटी है, गारंटी तो केजरीवाल की गारंटी है। सरकार बनने पर दिल्ली वालों को सुविधाएं वो देना चाहती है, जिसकी गारंटी वो अभी से दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से वायदे किए गए हैं, लेकिन वो झूठ का पुलिंदा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे मामला हो गया है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज गारंटी केजरीवाल ने दी, उससे पहले हमने देखा है कि अमित शाह और बीजेपी की तरफ से भी तमाम वायदे किए जा चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से भी। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजधानी का राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है, जो सर्दी में सियासी तपिश को बढ़ा रहा है। वोटर्स को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी वादे कर रही हैं, गारंटी पर गारंटी लॉन्च कर रही हैं। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस भी इस चुनावी माहौल में खुलकर सियासी ऐलान कर रही हैं। दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं, उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। कांग्रेस की तरफ से ये गारंटी दी जा रही है कि वो हर महीने ऐसे युवाओं को जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको 8,500 रुपए प्रति महीना देने का काम 1 साल तक करेगी। यानी साफ है, दिल्ली की जंग में जीत का परचम लहराने का दम भरने वाली सियासी पार्टियां वोटर्स को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। चुनाव जीतने पर लागू करने वाले वादों का पिटारा खोल रही हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की सियासी लड़ाई अब गारंटी पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दिल्ली की लड़ाई गारंटी वाली। शुभेंदु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से आज ये गारंटी की बात की गई वो बिल्कुल सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, क्योंकि काम कुछ किया नहीं है। देव मोहन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जो कि अब फिगर्स में गिना रहे हैं कि अगर ये जो है गारंटी हम आपको देते हैं तो कितने रुपए का फ़ायदा होगा, अगर आप दूसरी गवर्नमेंट को अगर आप चेंज कर देते हैं तो कितने का नुकसान भी हो सकता है। वो तमाम चीज़ें जो है आप उसके गारंटी लॉन्च होने के बाद ये गिनाती रही। टीना करमवीर हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। वो भी बेरोज़गारों को और तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम लोगों को गारंटी की बात अलग तरीके से कर ही रहे हैं, शुभेंदु शेखर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जब गारंटी 15 गारंटी जो केजरीवाल ने दे दी, उसमें पानी के बिल आ रहे हैं, फर्जी जो है वो आपने देने नहीं है, बिजली हमेशा के लिए फ्री है और पानी तो फ्री है ही है, और सड़कें बिल्कुल एकदम चकाचक हो जाएंगी, आगे बना देंगे, बस की यात्रा फ्री है। आप अगर आए तो आप ये सब चीज़ें बंद कर देंगे, और अगर आप ये चीज़ें बंद कर देंगे तो उस आम आदमी को वो गारंटी अगर नहीं लेगा केजरीवाल जी की, तो उसे 30,000 रुपये महीने का नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये केजरीवाल जी की गारंटी नहीं, नौटंकी है। अब आपको बताना चाहता हूं कि यदि पानी का बिल ज्यादा आया तो अभी तक माफ क्यों नहीं कर दिया? आपकी सरकार है, आप माफ कर दो। लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आपको पैसा देना है तो आप दे दो, आपकी सरकार है। 15 मिनट लगता है कैबिनेट नोट में, आप 2100 रुपए सबको दे दो। पंजाब में भी आपने कहा कि हम हर महिला को 1000 देंगे,
बाद में 2100 किया, बाद में 1100 किया, और 3 साल में 1 रुपया नहीं दिया। आपने दिल्ली के चुनाव में भी कहा, लोकसभा के चुनाव में, कि सितंबर तक हर महिला के घर में अकाउंट में 1000 रुपया आ जाएगा। अब तो जनवरी आ गई, 1 रुपया आया हो तो बता दो आप मेरे को। फिर आप कह रहे हो कि बिजली का बिल मत पे करिए, पानी का बिल मत पे करिए, हम आएंगे तो माफ कर देंगे। आप माफ कर दो। दिल्ली को स्लम बनाने वाला एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी, ढीली पैंट, ढीली शर्ट, नीली पैंट, नीली शर्ट, रेनॉल्ट का पेन लगाकर घिसी हुई सैंडल को पब्लिक में आता है और बेवकूफ बना के चला जाता है। तो अब नहीं चलेगा। जो आदमी कहता था कि भैया हम घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, नीली वैगनार से आएंगे, उसने घर भी लिया, 52 करोड़ भी लगाए, 9-9 लाख के टॉयलेट सीट में टोटो की लगाई, और अब कह रहा है कि हम आएंगे, हम कर देंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? भैया आप भारत के सबसे भ्रष्टतम चीफ मिनिस्टर में एक हो। आपने जो कहा वो कभी नहीं किया। आपकी दम होती तो आप शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। आपने काम किया होता तो हेल्थ पे काम करते हैं। सर वो तो कह रहे हैं हमने काम किया है। अच्छा लो, मैं आपको बता देता नहीं, हूं। वो तो कह रहे हैं हमने मैं तो काम किया है। चाहता था- मैं ठीक है, दे मोहन से मैं इसका वही कह जवाब रहा लूंगा। वो तो कह रहे हैं कि हमने काम किया है। एक लाइन बोल लूं, उसके बाद हाँ, आप बोलिए, जवाब बोलिए, लीजिएगा। बोलिए, जहां बोलिए। पे शिक्षा मॉडल में 82% स्कूलों में साइंस और कॉमर्स ना हो, जहां पर 80% स्कूलों में प्रिंसिपल ना हो, 78% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल ना हो, और 33% टीचर कम हो, वो शिक्षा मॉडल है। और हेल्थ मॉडल का भी बता देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मोहल्ले के जानवर घूमते हैं, और एक महिला अभी एलएनजेपी में चली गई और उनका पेट में गर्भ था, उसकी जांच करानी थी ठीक कि वो ठीक है कि नहीं है, तो उनको 2028 की डेट दिया। ठीक है, ठीक है, ये दे मोहन एक सिंह जवाब मॉडल है दीजिए। हेल्थ का। वो ये कह रहे हैं कि अगर काम किया होता तो इतनी गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ फ्री बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दे मोहन सिंह। सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे किए 10 साल पहले, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में भी सीसीटीवी कैमरे, बस मार्शल्स तक लगाने का काम आम आदमी पार्टी ने। और हमने आने के बाद पिछले 10 सालों पे अपने जाके जमीन पे हर जगह जाके चर्चा कर रहे हैं कि हमने 10 सालों में क्या काम किया, दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, और हम ये भी बता रहे हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में क्या काम करेंगे। इसमें दिक्कत ये है कि इन लोगों को, जो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा करती है, वो जानती है कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे और वो बिजली देंगे, वो देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो कहा, इन्होंने बताया कि भाई 300 यूनिट फ्री देंगे। उड़ीसा में सरकार बन गई, इनको पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, गलती से सरकार बन गई। इन्होंने पहली मीटिंग की कैबिनेट की, उसके बाद आके डिप्टी सीएम ने मना कर दिया कि हम चीजें नहीं दे सकते। इन्होंने 15 लाख का वादा किया, उसको नहीं देने का काम किया, बता दिया पॉलिटिकल जुमला है, और ऐसा राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं, ऐसा अमित शाह जी ने बताया। ठीक है, किया झूठ मत बोलिए। वीडियो अवेलेबल चैनल के है, अंदर वीडियो झूठ नहीं बोलना है। वीडियो अवेलेबल है। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। लिखा हो आप इस तरीके, जब मैं बता रहा हूँ चीजों को, आप उसको थोड़ा धैर्य रखिए। आप झूठ बोल रहे थे। मैं तो चीजें बता रहा हूँ, अपने काम गिनवा रहा हूँ, आप वो सुन नहीं पा रहे। आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे थे, वो हम लोग सुन रहे थे। आप थोड़ा सब्र रखिए। ये लिखा है। देखिए, ये एजुकेशन पे बात कर रहे थे, एजुकेशन पे बात कर रहे थे। 27,000 सरकारी स्कूल झूठ बोलना में बंद करने के बाद आके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु जी ये मुझसे बातें कर रहे हैं एजुकेशन पे। हर व्यक्ति को देंगे। हमारी पहली सरकार है, हमारी पहली सरकार है, जो कि आज आके 25% एजुकेशन पर हम लोग खर्च करने का काम कर रहे हैं अपने बजट का। हम हेल्थ के मॉडल पे 20% का खर्च करने का काम कर रहे हैं। ये बताएं कि इनके 22 राज्य हैं, उसमें से कितने में ये बिजली 24 घंटे देते हैं? एक राज्य बताइए,
अब आप बताइए, बताइए। आपके आने से पहले बताइए, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो ये आपको डेटा दिखा रहा हूँ, आपके आने से ये पहले डेटा दिखा रहा हूँ। 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए आपने। 24 घंटे बिजली आती थी। 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए उत्तर प्रदेश में, 23,000 सरकारी स्कूल बंद किए मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे आप बैठ के मुझसे एजुकेशन पे बातें कर रहे हैं। शुभेंदु जी, अपने समय पे बात रखा कीजिए। हाँ, मैं अपने काम गिनवा रहा हूँ, काम गिनिए, काम गिनिए। और आप जो, अरे झूठ क्या बोलना है, ये डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, ऑथेंटिक डेटा दे रहा हूँ। दिल्ली में 80% स्कूलों में प्रिंसिपल है कि नहीं है? आपने 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए कि नहीं बंद किए उत्तर प्रदेश में? इलेक्शन दिल्ली का है, जवाब दो। हमने अरे भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं, हम काम कर रहे हैं। हमने बताया कि हमने 40 से ज्यादा स्कूल बनाए। नहीं जाओगे। अरे ये वर्ल्ड रैंकिंग आई है, ये वर्ल्ड रैंकिंग मैं दिखा देता हूँ, पेपर्स दिखाता हूँ। मैं आप लोगों की तरह हवा में और शुभेंदु जी झूठ बातें करने नहीं आता हूँ। दिल्ली में कितने स्कूल बनाए मैंने? बिल्कुल बताया। GDSS करावल नगर, SKV खजूरी खास, सर्वोदय कन्या विद्यालय खजूरी खास, सर्वोदय कन्या विद्यालय कोंडली, उंगली पे ये 500 बना देना। स्कूलों की लिस्ट है, ये स्कूलों की लिस्ट है, ये स्कूलों की लिस्ट है। मैं बता रहा हूँ आपको, GBSS जंगपुरा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जंगपुरा, मयूर का नाम बदला है, मयूर विहार, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारका। मैं बता रहा हूँ आपको नाम, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। देखिए, झूठ बोलने से नहीं चलेगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपने कितने स्कूल बदलने से कुछ नहीं होता सर। लेकिन एक चीज और है ना कि बस ठीक है, दोनों की अगर सिर्फ नाकामी बतानी है, दोनों की नाकामी बतानी है, फिर तो जनता ने डिसाइड कर देना। नहीं ठीक है, एक सेकंड आप पानी पी लीजिए, लगातार आप बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर टीना करवीर के पास जाता हूँ। आप ठीक है, एक सेकंड पानी पी लीजिए। टीना जी कहाँ खड़ी है इस रेस में? वो हर चीज फ्री दे देना चाहते हैं, आज फिर गारंटी दी, और उससे पहले भी तमाम चीजें। आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी तरफ से जो है वो तमाम चीजों को लेकर के आई है, प्रवेश वर्मा से लेकर के तमाम उनके बड़े नेता। लेकिन वो साथ में आपका भी आया घोषणा पत्र, उसमें भी तमाम तरीके के वायदे किए गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों ये कहते हैं कि फ्री अगर कुछ होगा या गारंटी होगी या स्कीम होगी तो वो हम दोनों के बीच ही कहीं होगी? ये आपको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? ये हर कॉन्फ्रेंस में या हर रैली में आज भी मैंने देखा कांग्रेस पर निशाना इस बात को लेकर के साध रहे, नहीं वो तो रेस में ही नहीं। देखिए, ये अहंकार होता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि केजरीवाल और मोदी साहब के तू में आप जनता की आवाज और दिल्ली की आवाज दबाना चाहते हैं। अभी आपने डिबेट में भी देखा कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तू में कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और मैं इसे कहती हूँ मुर्गा लड़ाना, और यही कर रहे हैं आप। दिल्ली की आवाज कौन बन रहा है? कांग्रेस विकल्प बन रही है दिल्ली वासियों के लिए। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बहुत ही दावेदारी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हमने हर एक दिल्ली वासी की समस्या सुन रहे हैं। हर एक विधानसभा में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी है वो एक एक व्यक्ति घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए चुनाव अभियान में इनकी शिकायतें सुन रहे हैं, जनता की शिकायतें सुन रहे हैं। यहाँ तो दोनों महाराष्ट्र बैठे, एक शीश महल बनाकर बैठा है, एक राजमहल बनाकर बैठा है, लेकिन जनता की कोई फिक्र नहीं है। इनसे पूछिए दिल्ली क्या सांस लेने लायक है? केजरीवाल साहब ने अपनी खांसी ठीक कर दी, लेकिन जनता को तो खांसी दे दी ना। राहुल जी को बीमार किया किसने किया? जहरीली हवा ने। और किसकी देन है ये? केजरीवाल साहब तो कह रहे थे कि स्वच्छ हवा देंगे, यमुना की सफाई हो जाएगी। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि हार का डर है, वो कह रहे हार का डर है, इस कारण से राहुल जी ने अपनी रैलियां खुद कैंसिल कर दी। वो आए नहीं मांगने के लिए वोट, क्योंकि उनको पहले से ही पता कांग्रेस रेस में नहीं है। मैं तो मीडिया पे भी सवाल उठाऊंगी। कल उनकी 2-2 रैली है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ जनता आपकी भी सरकार बनवाए, मैं उसको कुछ कह ही नहीं रहा। शीला दीक्षित की सरकार थी ना। मीडिया से भी मेरी विनती है, जानकारी दुरुस्त रखिए करिए कि कौन सा नेता अपोजिशन के लीडर है वो साहब। आप उनको आप ये मत कहिए रैली नहीं कर रहे। सीलमपुर में रैली किसने की? आप मुझे बता दीजिए। मुद्दे कौन उठा रहा है दिल्ली के? दिल्ली में कूड़े का ढेर बनाया किसने बनाया? केजरीवाल ने। क्यों कहा था कि मैं कूड़े के ढेर को कूड़े से मुक्ति दिलाऊंगा, स्वच्छ हवा दूंगा? ये जो आप सीएनजी की बसें देख रहे हैं ना, नीली हरी पीली चलती हुई सड़कों पर, कांग्रेस की देन है। लगातार चाहे वो मेट्रो से लेकर तमाम वो सुविधाएं, सुख सुविधाएं
जो दिल्ली वासियों को मिलनी चाहिए थी उनसे वंचित करने का काम केजरीवाल ने किया और केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया। बड़े आकर भाषण दे देते हैं, भाषणों से पेट भरता है, भाषणों से पेट भरता है क्या? अरे भाषणों से पेट भरता तो भरा जाता। वो गारंटी दे रहे हैं टीना जी, गारंटी 11 साल में क्या भजिया तल रहे थे? कोई पूछेगा इनसे जाकर? देवमोहन जी जवाब दीजिए, देवमोहन जी जवाब दीजिए, कल 2 रैली हैं। देवमोहन जी जवाब दीजिए, फिर आऊंगा, फिर ठीक है, फिर बिल्कुल मैंने बताया, ठीक, फिर उसके बाद शुभेंदु के पास आऊंगा। देवमोहन जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, शुभेंदु जी तो मैं बोलूंगा उसके बीच में ही बोलने लगेंगे। नहीं ठीक है, एक करके तभी मैंने टीना जी को जो है पहले टाइम दिया। ठीक है, देवमोहन जवाब दीजिए। वो कह रहे कि जहां दिल्ली खड़ी थी, एक सेकंड देवमोहन जी, वो कह रहे जहां दिल्ली खड़ी थी, जहां दिल्ली बनी थी, एक सेकंड टीना जी हो गया। वो कह रही है कि जहां दिल्ली खड़ी थी, जहां दिल्ली बनी थी शीला दीक्षित जी के वक्त में, वही दिल्ली खड़ी है, कुछ किया नहीं। अगर किया होता तो गारंटी इस तरह नहीं दे रहे होते, ये कह रही है वो कांग्रेस। नहीं, देखिए स्कूल आपके सामने है, ये वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग में 7 स्कूल दिल्ली सरकार के आए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने शीला दीक्षित जी के बाद जब सरकार बनाई तब से लेके उससे पहले 68 फ्लाईओवर थे दिल्ली में, हमने 40 नए फ्लाईओवर बनाने का काम किया। हमने बिजली मुफ्त और 24 घंटे देने का काम किया। अब आप बीच में बोलने लग जाएंगे, सुन तो लीजिए। 24 घंटे और मुफ्त बिजली देने का काम किया। हमने 1600 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी पहुंचाने का काम किया, 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से। हमने अस्पतालों में मुफ्त और क्वालिटी इलाज देने का काम शुरू किया। हमने अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, हमने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। हम टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजते थे, जिसका नतीजा है कि ये सारी चीजें आ रही हैं। आज हम ये कह रहे हैं, एक करके आप लोग बात नहीं रखने देंगे। सवाल पूछते क्यों हो जब जवाब नहीं सुनना होता? थोड़ा सब्र रखिए, सुनना शुरू कीजिए। राजनीति में इतनी ऊंची राजनीति वो इस समय कर रहे हैं। और जब वो हमने ये बोला है कि हम महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि, बुजुर्गों को संजीवनी योजना देने का काम करेंगे। हमने तो दिल्ली की जनता को भरोसा है, हम पुजारी ग्रंथि योजना लेके आए हैं जो देने का काम करेंगे। हमने जो पहले वादे किए, हमने 90% वादे पूरे किए हैं। मैनिफेस्टो लेके बैठ के एक काम गिनवा सकते हैं और गिनवा रहे हैं, आपके चैनल पे भी बता रहा हूँ। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। सीसीटीवी 4 लाख सीसीटीवी कैमरे दुनिया के किसी शहर में नहीं है। हमने फरिश्ते योजना जैसी योजना थी जो दुनिया में कहीं नहीं है। यदि दिल्ली की सड़क पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो प्राइवेट अस्पतालों में भी 1 रुपए का हो, 500 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का इलाज हो, तो आम आदमी की सरकार कराती है, केजरीवाल जी की सरकार कराती है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम अपना काम गिनवा रहे हैं और दिल्ली की जनता भरोसा करती है। ये देखिए टीना जी थोड़ा सुनना भी सीखिए ना, आपने सवाल पूछा है। टीना एक करके आवाज पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। एक सेकंड टीना जी, फिर आवाज ओवरलैप हो जाती है ना, फिर आवाज आती नहीं, जनता तक पहुंचती नहीं है। नहीं है इतनी हिम्मत, यही वो चाहती हैं, एक्चुअली वही वो चाहती हैं। हमने सारे केजरीवाल जी की गारंटी दी है 15 पॉइंट। हमने कहा महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि देंगे, बुजुर्गों को संजीवनी योजना देंगे, संजीवनी योजना से इलाज कराएंगे, पुजारी ग्रंथि योजना लेके आए हैं। स्टूडेंट्स को हम बसों में फ्री यात्रा देंगे, मेट्रो में 50% की छूट आम आदमी पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। आधुनिक सीवर से सड़कें बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाने का काम करेगी। अंबेडकर योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी जिससे बच्चे विदेश में जाके पढ़ सकें। आप टीना जी सवाल क्यों पूछा था आपने? सवाल पूछ रहे हैं तो सुनने की क्षमता तो रखिए। दर्शक देख रहे हैं कि आप किस तरीके से, आप कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वर्ग का व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति आप लोगों को वोट नहीं देने जा रहा है। समझ में आ जाता है। बड़ी गंभीरता से कह रही हूँ मैं। आदमी पार्टी के, अरे कुछ आम
आदमी मत बोलिए। आप थोड़ा सुनने की क्षमता है आप में। पार्टी कांग्रेस पार्टी में थोड़ा मैं तीनों को वक्त देता हूँ, एक एक करके बोलिएगा, क्योंकि ऐसे ओवरलैप होता है, आवाज आएगी नहीं। टीना, मुझे आपकी आवाज नहीं तो धीमी करनी पड़ेगी, नीचे करनी पड़ेगी। शुभेंदु, सबसे पहले आप, फिर उसके बाद देवमोहन और फिर टीना, एक एक करके लास्ट कमेंट। टीना, आप ऐसे अकेले बोलती रहेंगी तो फिर बहुत बुरा लगता है। वही बात है, फिर सिंपल सी बात है, फिर क्यों जनता कहती है आप रेस में नहीं है, कि 2 बार से टर्म में है नहीं, इस बार जो है वो ठीक है। इसलिए अपनी बात रखिए, लेकिन थोड़ा सा कायदे से ना, ओवरलैप कम से कम समझ तो दर्शकों को आए। शुभेंदु, 5-6 महीने पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गले में हाथ डाल के घूम रहे थे, दोनों लोग मौसेरे भाई थे। अब कैसे सौतेले हो गए हैं आज समझ में नहीं आ रहा किसी को, इसका जवाब नहीं देगा कोई भी। दूसरा चीज, मेरी बात पूरी नहीं हुई। टीना, मुझे आपकी आवाज धीमी करनी पड़ेगी। टीना की आवाज धीमी करनी पूरी, मेरी बात पूरी। हाँ बोलिए शुभेंदु, फटाफट। मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, मेरा वाजिब कहावत, केजरीवाल जी और राहुल गांधी एक गले में हाथ डाले घूम रहे थे, तब मौसेरे भाई थे, आज सौतेले क्यों हो गए, इसका जवाब दे। दूसरा प्रश्न देवमोहन जी से, इन्होंने ये योजना जिसकी कह रहे हैं ना, विदेश में जाके गरीब का बच्चा पढ़ेगा, पिछले 4 सालों में 22 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट दिया, एक बच्चा भी नहीं पढ़ने गया, लोन भी नहीं दे पाए किसी को। काहे के लिए झूठ बोले भैया? अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े झूठे, और उनके प्रवक्ता, यदि 2 बच्चे भी गए हो, देवमोहन जी 2 बच्चे भी गए हो 3 साल में, तो आप जो कहोगे वो आ जाएंगे। यहां किसको बेवकूफ बनाते हो आप लोग आके? अंबेडकर साहब गए, उनके पास पैसा नहीं था, लौट के आना पड़ा, हम इसलिए गरीब बच्चों को पैसा देंगे। 3 साल में 22 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट करने के बाद 2 बच्चे भी नहीं गए। भैया शर्म आती है आप लोगों के इस प्रोजेक्ट पे, इस बेवकूफी पे और लोगों को बहकाने पे। अब काट की हांडी नहीं चलेगी। और जवाब दे दो, यदि 2 बच्चे भी गए हों और उसके नाम के साथ, जो कहोगे वो आ जाएंगे। ठीक है देवमोहन जी, जवाब दीजिए। कहते जनता आप जानती है कि गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, तमाम चीजें नहीं, वो नहीं, और आज सिर्फ फ्री का सहारा लेना पड़ा है। लास्ट कमेंट आपका। देखिए, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना है वो अभी यूपीएससी के लिए थी, उसी को एक्सटेंड किया गया है। अब बाहर बच्चे जाया करेंगे जीतने के बाद, जो हमने आज प्रॉमिस किया है उसके तहत। इनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 10 सालों में जो हमने काम किए हैं वो गिनवाए हैं, और जो आने वाले 5 सालों में काम है, स्कूल, अस्पताल। भाई आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब मैंने दे दिया कि हम अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना इस मैनिफेस्टो में लेके आए हैं। इसके तहत बच्चे विदेश में पढ़ने जाया करेंगे। यूपीएससी के लिए हम अंबेडकर जी की एक स्टडी योजना लेके आए थे, जिसके तहत यूपीएससी में बच्चे तैयारी करते थे। अब हम बाहर के लिए भी उन बच्चों का वो कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जितने वादे हमने किए थे, 90% वादे पूरे करके मैनिफेस्टो के साथ हम यहां पे बैठे हुए। हमने स्कूल, अस्पताल, हर चीज में वादा किया, और वो सारी चीजें हम गिनवा रहे हैं। हम आने पे क्या करेंगे, दिल्ली की जनता जानती है, बहुत समझदार है वो। हमने मैनिफेस्टो उनके सामने रखा है, और उनको पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी आने के बाद 2100 रुपए की सम्मान राशि देने का काम करेगी, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना देने का काम करेगी। हम बच्चों को फ्री में बस की यात्रा और मेट्रो में 50% की छूट देंगे, अंबेडकर स्कॉलरशिप देंगे, जिससे बच्चा विदेश में जाके पढ़ सके, विदेशों में जाना शुरू कर सके। ठीक, हम वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाने का काम करेंगे। ठीक है, लास्ट कमेंट टीना जी। शुभेंदु ठीक है, वो ये तो रिपीटेशन हो गया। ठीक है, वो बात तो कह दी केजरीवाल जी। उनसे बस ये जानना चाहता हूं कि इतने सवाल पूछे मैंने, कोई सवाल का आंसर? अच्छा ठीक है, लास्ट कमेंट टीना जी को। आप दोनों में से कोई मत बोलिएगा, बोलिए लास्ट कमेंट। हाँ ठीक है, लास्ट कमेंट टीना जी। बात के बहकावे में कोई ना आए, क्योंकि 11 साल तक यही रोना रोते रहे, एलजी हमें काम नहीं करने देते, एलजी हमें काम नहीं करने देते। तो आप कैसे भरोसा करें जनता इन पर? और केंद्र में बैठी सरकार, मोदी सरकार, ये तो किसी लायक नहीं। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम दिल्ली का विकास करेंगे, तो इतने साल से क्या कर रहे थे? क्यों दिल्ली का विकास क्यों नहीं कर पाए आप? अरे इनके हाथ में सत्ता जरूर दे दी साहब, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाए अपनी। ये सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की दिल्ली दिखती है इनको, मुख्यमंत्री के बाहर की, आवास के बाहर की दिल्ली दिखती है, और दिल्ली ने नजर नहीं आती इनको। अपने बच्चे पढ़ाएंगे विदेश में, मैंने सिसोदिया, लेकिन दिल्ली वासियों के बच्चे कहाँ जाएंगे? बताइए, आपके पास है जवाब? है उनके पास कोई ऐसी स्कॉलरशिप?
स्कूलों में जो 9वीं के कितने इनका आरटीआई से वो न्यूज निकली थी, आरटीआई से ये खबर निकली है ना, कितने बच्चे 9वीं में फेल हो गए। ये आपकी शिक्षा व्यवस्था है। जो शिक्षा व्यवस्था और जो दिल्ली को खुशहाल बनाने का काम शीला जी ने किया था, वही अब चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी करेगी। दिल्ली को फिर से वही तरक्की वाली दिल्ली, खुशहाल दिल्ली बनाने जा रही है। और ये बात मैं बहुत ही उत्साह के साथ इसलिए कह रही हूं लेकिन क्योंकि बात तो कांग्रेस यही है पार्टी ना कि बहुत ही आखिरकार कोई मजबूती के साथ संकल्प चुनाव है, लड़ भले रही वो है। गारंटी मीडिया है, कुछ भी लिखा है, लेकिन भले वो मीडिया कुछ वायदे भी हैं। लिखा है, क्योंकि हम कहीं ना जानते कहीं हैं मीडिया फ्री का की जो बात है ना वो साफ नजर आ ही रही है। और अब देखता ये है कि जनता जो है क्या देखती है, क्या देख रही होगी, देख चुकी होगी। और जनता सब जानती, क्योंकि दिल्ली बहुत समझदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।